हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन जिस भी एग्जाम में साइंस आती है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसे हम समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन जो है एक यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन तत्व से मिलकर बना है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? यौगिक। हाइड्रोकार्बन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक। एरोमेटिक को हम सुगंधित कहते हैं, अर्थात इनमें सुगंध होती है इसलिए इनको हम एरोमेटिक कहते हैं। तो ये सेम नाम है एक ही। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्यतः आता है एल्केन। बस कौन सा आता है दोस्तों? एल्केन। अभी हम समझेंगे और डिटेल। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्केन की हम बात करें तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n। इसमें ना तो +2 होता है ना माइनस। ठीक, एल्काइन में होता है CnH2n-2। इनके कुछ तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे एल्केन का मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से बढ़ेंगे। हम इनके सूत्र समझ लेते हैं। जैसे मेथेन में होता है CH4, एथेन का है C2H6। ये बनता कैसे वो समझे। ये कार्बन में है 2, जैसे अब इसको समझ लीजिए C3। ठीक है, 1 2 3, तो C3, तो 3 के हम करेंगे डबल, क्योंकि 2n बोला है। इस n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसका डबल करेंगे तो हो जाएंगे 6। उसमें 2 और जोड़ देंगे तो 6 और 2 हो जाएंगे 8। जैसे यहां देखें, ये 2 हुआ, 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ दिए, ऐसे 3 के डबल 6, 2 जोड़ दिए। तो इस तरह से ये सूत्र बनेगा। और तो मेथेन सिर्फ किसमें होगा? एल्केन में। एल्कीन और एल्काइन में मेथेन का कुछ भी नहीं होता, सीधा एथीन प्रोपीन। तो C2H4, C3H6। इसमें जो है ना, इससे कार्बन से डबल होते हैं हाइड्रोजन, CnH2n, यानी कि जितने n होंगे कार्बन में उसके डबल होंगे हाइड्रोजन में। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है, इसमें सारे आते हैं। अभी हम पूरे क्रम से 12 नाम आपको क्रम से वीडियो के एंड तक पूरे क्लियर लिखवा देंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करना है, इसलिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना हो। इसको रफ भी कर देंगे यहाँ से। एल्काइन समझ लेते हैं, जैसे एथिलीन, ऐसे नहीं बनेगा, एथाइन बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? ये आयन आना चाहिए। एथाइन, प्रोपाइन, समझ रहे हैं दोस्तों? एथाइन, प्रोपाइन। क्यों? क्योंकि इसमें आयन लगा, इसमें इन लगा, इसमें केन लगा, तो जो लगे हैं वही आएंगे, शब्द वही रहेंगे, बस उसके सूत्र बदल रहेंगे, वो पीछे के कुछ अक्षर तो थोड़ा सा वो समझ लेंगे। इसमें हो जाएगा C2, यहां देखेंगे डबल करेंगे फिर 2 माइनस करेंगे, तो 2 के डबल 4, 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा फिर 2। फिर C3, तो डबल करेंगे तो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6, और 6 से 2 कम करेंगे तो H4। फिर C4, 8 की जगह क्या हो जाएगा? 6, H6। ये ब्यूटाइन का है, ब्यूटाइन। क्लियर है? ये थोड़ा आगे बढ़े। इनके सारे नाम अभी आपको क्रम से बता में आते हैं। अभी हाल ही में जो वर्ग 3 की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था बेंजीन का जो कोण है। जी हाँ, बेंजीन में कि बंधों में कितने अंश का कोण होता है, और वो इसी का हिस्सा है। बेंजीन का पूछ सकता है तो एल्काइन का भी पूछ सकता है। चलिए समझ लीजिए। अभिक्रिया, एल्केन जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया नहीं करते। संयोजन अभिक्रिया ये असंतृप्त करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, ये भी संयोजन अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? ये नए तत्व को बना देते हैं, नया यौगिक बना देते हैं। अभी समझेंगे कैसे बनाते हैं, सूत्र भी समझा देंगे अगर आप कहते हैं तो। फिलहाल यहाँ आगे हमारा टॉपिक समझें। अब इनमें हम संकरण की बात करें तो एल्केन में होता है sp3 संकरण। जी हाँ, sp3 संकरण। और एल्कीन में होता है sp2 संकरण, और एल्काइन में होता है sp संकरण।
संकरण को हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात कर लें बंध की, तो इस एल्केन में होता है सिंगल बंध। क्या होता है दोस्तों? सिंगल बंध। और ये सिग्मा होता है, सिर्फ सिग्मा, सिंगल बंध होता है, वो भी कौन सा? सिग्मा, ये उसका सिंबल है। ठीक है, और इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, इसमें एक लाइन खींची रहेगी तो सिंगल बंध। अगर हम बात करें एल्कीन की, तो इसमें बंध होते हैं डबल, तो 2 लाइन खींच दी। और डबल बंध है तो कौन कौन से होते हैं? इसमें एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। एक सिग्मा, एक पाई, तो टोटल हो गए डबल बंध। ठीक, एल्काइन में होते हैं ट्रिपल बंध। एल्काइन में कितने बंध होते हैं दोस्तों? ट्रिपल बंध। कितने होते हैं? ट्रिपल बंध, 3। एग्जाम में आता है कि एल्केन में कितने बंध हैं, या निम्न में से किसमें एक बंध होते हैं? तो इसमें होते हैं 3 बंध एल्काइन में। इसमें होते हैं मुख्यतः 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा होता है। ठीक, क्लियर हो गए? 2 और 1 3। अब इनके बंधों में कोण की बात कर लेते हैं। तो एल्केन में जो बंधन कोण होता है वह होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। एल्कीन में जो बंध होता है 120 डिग्री। एल्कीन में बंध होता है 120 डिग्री। इसमें सेल्सियस नहीं आएगा क्योंकि तापमान नहीं है। क्लियर है जी? ऑप्शन में कई बार 120 डिग्री और 120 सेल्सियस दे देंगे, कंफ्यूज मत होना। और जो एल्काइन है इसमें बंध होता है 180 डिग्री का। ठीक है, एक कोण है, एंगल है, हम सब जानते हैं एंगल में डिग्री लगता है। इसके अतिरिक्त एरोमेटिक की हम बात करें, जिसमें मुख्यतः आते हैं बेंजीन। कौन सा आता है? बेंजीन। तो इसमें होता है 120 डिग्री का बंध, और इसमें संकरण होता है sp2 संकरण। ठीक है, sp2 संकरण। किसमें? एरोमेटिक में, मुख्यतः बेंजीन की। हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, इसको एरोमेटिक का एक अलग से टॉपिक बनता है जिसको हम आपको पूरे डिटेल से समझाएंगे। अभी अगर हम कुछ कवर कर रहे हैं तो बेंजीन का, क्योंकि वो मुख्यतः है संरचना की। तो जो एल्केन होते हैं फलीय, आप यहां याद रखेंगे चतुर शब्द से। ठीक, 4। क्लियर है जी? एल्कीन की जो संरचना है वो होती है त्रिविमीय और समतलीय। ये एक ही नाम है, डबल नहीं है। ठीक, कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना आ जाता है, कई बार ये आ जाता है। क्लियर है? एल्काइन की जो संरचना होती है वह होती है रेखीय। एल्काइन की संरचना कैसी है? रेखीय। और बेंजीन की अगर संरचना की बात करें तो वो षष्टकोणीय होता है, मतलब 6। ठीक, क्लियर है जी? अब गलनांक की हम बात कर लेते हैं। एल्केन का जो गलनांक होता है, गलने वाला, जिसमें कोई भी चीज पिघल सकती है। ठीक, और क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें वो उबलने के स्टेज पे आ जाए। जैसे पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री पे वो उबल जाता है, उसका गलनांक होता है पानी का 0। ठीक, समझ रहे हैं? उसी तरह तो एल्केन का जो गलनांक है वह होता है 180 डिग्री, लेकिन माइनस में 181 डिग्री, और इसका क्वथनांक होता है 161 डिग्री। माइनस में है दोनों। ठीक है जी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के क्वथनांक बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। टॉपिक में कई बार ये भी पूछ लेता निम्न में से किसके क्वथनांक बहुत कम है, तो कई बार डायरेक्ट ये एल्कीन रहेगा, बाकी और दूसरे तत्व भी रहेंगे, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब एल्कीन के हम गलनांक की बात करें तो ये होता है 169 डिग्री, लेकिन माइनस में। ठीक है, इसका क्वथनांक होता है 104 डिग्री, लेकिन माइनस में। इन सब के माइनस में ही होंगे क्योंकि बहुत है, बस वो बेंजीन को छोड़ देंगे अभी। अब एल्काइन के जो गलनांक है वह होता है 84 डिग्री, लेकिन माइनस में। जी हाँ, ये 84 ही है, कंफ्यूज नहीं होना। और एल्काइन का जो क्वथनांक होता है 81, लेकिन माइनस में याद रखिएगा, और सब में डिग्री लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वथनांक है, और सेल्सियस भी लगा सकते हैं क्योंकि ये तापमान से ही तो रिलेटेड है। फ़ारेनहाइट नहीं लगेगा, ये डिग्री सेल्सियस में है। ठीक, क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन गैस में होते हैं, कौन तरल में और कौन ठोस में। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। मैं थोड़ा लिख देता हूं। मेथेन होता है
CH4। मेथेन क्या होता है? CH4। मेथेन के बाद आता है एथेन, ये होता है CH, C में 2 तो 2 की डबल 4, 4 में 2 और जोड़ देंगे तो 6। ठीक, फिर प्रोपेन आता है C3H8, जी हाँ 3 की डबल 6, उसमें 2 और जोड़ देंगे। फिर आएगा ब्यूटेन C4H10, फिर पेंटेन C5H12, फिर हेक्सटेन C6H14, फिर हेक्सटेन जिसमें आएगा C7H16, फिर ऑक्टेन से 8, इसका होता है C8H18, ठीक है 8 18। नॉन 10 होता है C9H20, जी हाँ इसकी डबल, जो भी कार्बन में है उसके डबल, यहाँ सूत्र है कार्बन में जो N है उसी का डबल H में है, ठीक है CnH2n प्लस में फिर 2 और हो जाएगा। डेक्टेन का होता है C10H22, क्लियर है। अब ऐसे ही एल्कीन के होते हैं, जहां जगह NN आता है, मेथेन एथेन प्रोपेन, तो वही हो जाएगा मेथीन एथीन। लेकिन ये याद है आपको, अभी बताया था हमने, एल्कीन और एल्काइन में मेथेन का कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, मेथीन मेथाइन ये नहीं होते, तो इसको हम काट देते हैं। टॉपिक कहां से शुरू होगा? एथीन से, ठीक है। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टीन, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा 19-20 हो सकती है, आप उसको समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे भी सेम वही क्रम चलेगा, हम वीडियो बढ़ाना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में जल्दी समझा देते हैं, पर आप इसी क्रम में जो ये साइड में लिखे हैं ये नाम, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके कार्बन, इसके हिसाब से आप कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या निकालिएगा। एथीन में यहाँ देखिएगा, जो एथीन का था, एथेन का C2H6 था, तो हम मान लेते हैं C2 है और इसमें 2 का में क्या डालना है? डबल, तो इस 2 का डबल हो जाएगा 4। इसमें ना तो यहाँ +2 करना है ना माइनस, माइनस किस में करना है? एल्काइन में, और प्लस किस में करना था? एल्केन में। फिर प्रोपीन का हो जाएगा C3H6, फिर C4H8, फिर C5, पेंटीन थोड़ा नीचे लिख देते हैं, C5H10, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे, क्लियर है। ऐसे कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसमें हाइड्रोजन की डबल, कहीं सिंगल, डबल से थोड़ा 2 कम, कहीं डबल से 2 ज्यादा, एल्कीन में 2 ज्यादा, एल्काइन में 2 कम, और एल्कीन में डबल डबल, क्लियर है। चलिए ये रफ कर देते हैं, ऐसे यहां निकलेंगे। एथाइन, प्रोपाइन, ठीक। एथाइन का समझ लेते हैं C2H, 2 के डबल कितने होंगे? 4, 4 के 2 कम कर दीजिए, 2 कम कर दीजिए तो 2। C3H में यहां कितने हो जाएंगे आप बताइए जल्दी से। प्रोपेन बोला है तो 3 के डबल करने हैं 6, और 6 में से 2 माइनस करने हैं, यानी कि 4। इसी क्रम में ये आगे बढ़ेगा, क्लियर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगर बाय चांस आपको कुछ डाउट हुआ या क्लियर नहीं हो पाया तो आप मुझे बताइएगा, मैं और बेस्ट समझा दूंगा। अभी हम आपको बताने वाले, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी हम बताने वाले थे कि कौन सा कार्बन जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, इनमें से कौन कौन गैसीय रूप में होते हैं, कौन तरल रूप में होते हैं और कौन ठोस रूप में होते हैं। तो ये लिखा रहने देते हैं, यहां समझा देते हैं। एल्केन में, एल्केन वर्ग में अगर हम बात करें तो जितने भी C1 कार्बन शुरू होगा, C1 मतलब मेथेन में देखिए यहाँ पे 1 है, कुछ भी ना हो तो, ठीक है। C1 से लेके C4 तक, C1 से लेके C4 तक, यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये चारों के चारों गैस रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं दोस्तों? गैस रूप में
होते हैं। ये गैस में यहाँ लाइन है खिंच गई है तो ये डाउट रखना नहीं, लाइन है, स्पेलिंग का इशू नहीं रखना। इसके बाद हम बात करें C5 से लेके C17 तक, ये होते हैं तरल रूप में। किस रूप में दोस्तों? तरल रूप में। यानी कि ये C5, C6, C7 ये जो हैं एल्केन के, ये 5 से 17 तक क्या होते हैं? तरल यानी कि लिक्विड रूप में। इसके बाद जो C18 है यानी कि 18 और 18 प्लस 19, 20 ये जो होते हैं C मतलब कार्बन, तो ये होती हैं ठोस रूप में। ठीक, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में होते हैं। अभी हमने सिर्फ समझे हैं एल्केन के, अब हम समझते हैं एल्कीन में कौन कैसे होते हैं। एल्कीन और एल्काइन में ठोस, द्रव, गैस बिल्कुल लगभग सेम के क्रम में। समझ लेते हैं, एक के तो सबके हो जाएंगे। एल्कीन में जो कार्बन 1 तो होता ही नहीं है, एल्कीन एल्काइन में कार्बन 1 होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेथेन का यहाँ है ही नहीं। देखिए एथीन से शुरू है। ठीक, तो यहाँ होगा सीधा C2 और C3। ये किस रूप में होंगे? गैस रूप में। किस रूप में होंगे दोस्तों? गैस रूप में। इसमें सिर्फ दो ही होते हैं, C2 और C3। जी हाँ। इसके बाद देखें एल्केन में C4 है बट यहाँ C4 नहीं है। इसमें C4 से लेके C70 तक ये होते हैं तरल रूप में। किस रूप में होते हैं दोस्तों? तरल रूप में। और C18 से जो प्लस हैं वो होते हैं ठोस रूप में। शॉर्ट ट्रिक ये समझने की, जो 18 प्लस है, 18 प्लस तो 18 प्लस वोट डाल सकते हैं, मतलब वो ठोस है, समझदार है, कठोर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर देख लेते हैं दहन। जब कभी भी पूर्ण दहन होता है, और ये हम सब समझेंगे एल्केन, एल्कीन, एनकाइन। अब सबका मिक्स टॉपिक है, जो अलग से रहेगा उसे हम अभी भी क्लियर कर देंगे कि ये एल्केन का है कि एल्काइन का। अभी टॉपिक जो है दोनों का चल रहा है, सबका, तीनों का, संतृप्त असंतृप्त, ये दोनों का, और लगभग एरोमेटिक भी बीच में मिक्स हो जाएंगे। अभी क्लियर करते हैं। देखिए दहन की हम बात करें, जब हम इनको जलाते हैं, जो पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन, पूर्ण मतलब उसमें धुआं ना निकले, तो पूर्ण दहन के समय ये CO2 प्लस H2O देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। ठीक है, और जब ये पूर्ण दहन होता है तो इनके बीच में जो ज्वाला होती है वो होती है नीले रंग की। ठीक, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो ये हाइड्रोकार्बन हैं, जब इनका पूर्ण दहन होता है तो ये नीले रंग के साथ जलते हैं। और साथ में हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देते हैं। अपूर्ण दहन की बात हम करें, अपूर्ण दहन, पूर्ण दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन जब पर्याप्त मिलती है तो पूर्ण दहन, और जब ऑक्सीजन कम मिलती है, ऑक्सीजन कम, तो यहां होता है अपूर्ण दहन। इसमें वो क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल देते हैं, याद रखना, दल दोनों ही क्रिया में आएगा जल। बाकी पूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड और अपूर्ण दहन में CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम बात कर लेते हैं कि ज्वाला, जब अपूर्ण दहन होता है तब ये किस ज्वाला में जाते हैं, तो ये कालिक देते हैं। क्या देते हैं? कालिक मतलब धुआं टाइप से देते हैं। पूर्ण दहन में धुआं नहीं निकलेगा, सिर्फ नीली ज्वाला। यहां होगी कालिक। क्या होगी? कालिक। और धुआं के, नीली धुआं नहीं होगा, धुआं तो होता ही नहीं जब नीला होता है। ठीक है, जब पूर्ण दहन होगा तो धुआं होगा ही नहीं। अपूर्ण दहन में होता है कालिक। ठीक, क्या होती है? कालिक। इसके अतिरिक्त हम बात कर लेते हैं इसकी, एल्केन प्रतिस्थापन क्रिया करता है, एल्कीन संयोजन, एल्काइन संयोजन, और एरोमेटिक भी प्रतिस्थापन क्रिया करते हैं, खासकर बेंजीन। हम पहले ही कह चुके हैं, इस टॉपिक में अगर हम एरोमेटिक का शब्द लेंगे तो वो बेंजीन से रिलेटेड है। इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जहां और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी कि एल्कीन और एल्काइन, ये ब्रोमीन जल के साथ, कौन से जल के साथ? ब्रोमीन जल, उसका रंग बदल देते हैं, रंगहीन कर देते हैं उसको। क्या कर देते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ब्रोमीन जल से साथ क्रिया करके उसको रंगहीन कर देते हैं।
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही विषैली गैस होती है। जब हमारे ये अंदर जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत प्रभावित करती है, इससे जान भी जा सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। अब हम बात करें एल्केन की, तो एल्केन का जो सबसे सरल यौगिक है, एल्केन का जो सबसे सरल यौगिक है वो है मेथेन। ठीक है, एल्केन में सबसे सरल क्या है? मेथेन। जो शुरुआत में होता है वो सबसे सरल है। तो एल्कीन का सबसे सरल क्या होगा? एल्कीन का। मेथीन? जी नहीं, मेथीन तो होता ही नहीं है, एथीन। ठीक, हाँ, जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सबसे शुरू में हमने पढ़ा था, जिसके कार्बन सबसे कम होते हैं, वही सबसे सरल यौगिक होता है। और एल्काइन में सबसे सरल कौन है? एल्काइन में अगर सबसे सरल कोई है तो एथाइन है, एथाइन। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें रह गए हैं जो हम पूरा कोशिश करेंगे, खासकर समय वक्ता की, जो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें समझाना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और शायद आपको कंफ्यूजन होगा। आप इस वीडियो को पहले अच्छे से देखें, समझें, और खासकर जो कार्बन के जो है, जैसे मान लीजिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इनके क्रम को अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा क्रम, एक भी अक्षर क्रम से नहीं हटना चाहिए। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सटेन, हेप्टेन। ठीक है, इस तरह से 8-10 कर लीजिए। चाहेंगे वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।